जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों नवमी को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन है। कोई कहता है कि नवमी 11 अक्टूबर को है, कोई कहता है कि 12 अक्टूबर को है और कोई कहता है कि नवमी और दसवीं एक साथ ही है। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि नवमी किस दिन रहेगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और नवमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। जैसे कि 3 अक्टूबर से नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हुआ था जो 12 अक्टूबर को समाप्त होगा। शारदीय नवरात्रि 2024 में इस बार नवमी तिथि 11 और 12 अक्टूबर दोनों दिनों को ही बता रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि नवमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अक्टूबर 2024 को 12:06 पर और नवमी तिथि समाप्त होगी 12 अक्टूबर 2024 सुबह 10:58 पर। तो उदया तिथि के अनुसार 12 अक्टूबर को नवमी का पर्व मनाया जाएगा, यानी महानवमी जो शारदीय नवरात्रि का है। तो आप इस दिन कन्या पूजन भी कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं और आप कलश को थोड़ा आप हिला सकते हैं, लेकिन आप कलश का विसर्जन अगले दिन करना, दसवीं के दिन। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। और दोस्तों बहुत से ऐसी जगहों में है कि अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं और बहुत से ऐसी जगहों में है सिर्फ नवमी को ही वो कन्या पूजन करते हैं और हवन करते हैं। और बहुत से ऐसे जगहों में है कि जब नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है तो पहले दिन दूसरे दिन से ही वो लोग कन्या पूजन करने लगते हैं। जैसे कि सभी व्रत रहते हैं महिलाएं, तो सब अपने अपने घर पे बुलाती हैं। तो जब अष्टमी और नवमी का तिथि आता है, दिन आता है, तो उस दिन कन्याएं खाली नहीं रहती, किसके किसके घर पर जाएं। तो इसीलिए बहुत से लोग हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन, 5वें दिन और 7वें दिन ऐसे खिला देते हैं। तो आपके यहाँ जैसे भी खिलाया जाता हो ज़रूर देख लीजिए। और बहुत से लोग हैं कि जैसे कि एक जगह खाकर कन्याएं आई तो हमारे भी यहाँ खा लें, इस प्रकार से खिला देते हैं। और बहुत से लोगों का ये रहता है कि जब वहाँ खाकर आए हैं तो उनका पेट भर गया तो हमारे घर पे क्या खाएंगे। तो इसके लिए वो बोलते हैं कि नहीं, यदि आए तो अन्न उठाएं, यानी मुख जूठा करके ना आए, हमारे घर पर ही आकर कुछ खाएं। तो इसीलिए वो लोग अलग अलग करके खिलाते हैं। और आपके यहाँ बाकी जैसे होता हो आप देख सकते हैं। यदि कन्याएं नवमी के दिन आपको यहाँ नहीं मिलती हैं तो आप भी इस तरह से खिला सकते हैं, एक दिन पहले से ही, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जैसे आपको मिले। नवरात्रि के 9 दिन के अंदर जब भी मिले कुमारी कन्या, आप उनको भोजन करा दीजिए, क्योंकि कन्या पूजन आवश्यक रहता है नवरात्रि व्रत में। क्योंकि जब तक कन्या पूजन नहीं कर लेते हैं तब तक हमें नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। तो शास्त्रों में भी लिखा गया है, दुर्गा सप्तशती में भी दिया गया है। और ये जरूरी है कि 9 कन्या होनी ही चाहिए, लेकिन यदि नहीं मिले तो आप एक कन्या बैठाकर उनको खिला सकते हैं, या फिर 1-2 कन्या है आपके पास, 9 थाली लगाकर आप उनको उसी थाली में एक एक और भी खिला देंगे तो भी वो मान्य होता है। तो इस प्रकार से फिर वो जो बचा हुआ थाली का भोजन है आप गौ माता को खिला दीजिए। तो इससे भी आपको 9 कन्याएं खिलाने का पूर्ण फल मिलता है। और जो लोग 11 अक्टूबर को नवमी की पूजा करना चाहते हैं वे कर सकते हैं और 12 अक्टूबर को नवमी का पारण कर सकते हैं। और 11 अक्टूबर को संधि पूजा का समय रहेगा दोपहर 11:42 से दोपहर 12:30 के बीच। इस पूजा से अष्टमी और नवमी दोनों की ही पूजा हो जाएगी। जो लोग 12 अक्टूबर को नवमी पूजा करना चाहते हैं वे भी शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। और हमारे अनुसार 12 अक्टूबर को ही नवमी की पूजा की जानी चाहिए। तो शारदीय नवरात्रि की 12 अक्टूबर 2024 की पूजा के शुभ मुहूर्त चलिए जान लेते हैं। सुबह की पूजा प्रातः 5:06 से 6:20 के बीच और दोपहर की पूजा अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 11:45 से 12:32 के बीच में कर लीजिए। शाम की पूजा शाम 5:54 से 7:09 के बीच में कर लीजिए। और रात्रि की पूजा अमृत काल में 6:28 से 8:15 के बीच में आप कर लीजिए। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों में 9वें दिन नवमी की देवी है माता सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माता सिद्धिदात्री की कथा भी सुनी जाती है। और माता सिद्धिदात्री का बीज मंत्र और ध्यान मंत्र का भी जप करना चाहिए। तो ध्यान मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से दोस्तों आप 11 बार 21 बार कर सकते हैं, या फिर आप 108 बार भी कर सकते हैं, यानी एक माला का जाप भी आप कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा और आपके लिए उपयोगी है तो आप एक लाइक तो ज़रूर ही कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। और दोस्तों यही एकमात्र जरिया भी है जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।